ओके, सो अभी हमने लास्ट में ये एक पूरा टॉपिक जो बिल रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी वाला फिनिश कर लिया है। एंड नाउ वी विल मूव टू डिफरेंट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। ठीक, अब इसको जरा से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस टॉपिक इज। तो ये बात अभी तक हमें पता है कि क्या होता है कि ए बी को उधार माल बेचता है, ए बी को उधार माल बेचता है, फिर उस पर एक बिल लिखता है कि भाई तुम्हें मुझे 3 महीने बाद ये पैसे दे देने हैं। बी उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और बी ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया और जो 3 महीने बाद की डेट आई उस डेट पर बी ने पेमेंट कर दिया। ये काम तो हमने सीख लिया है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस 3 महीने के पहले कभी ए को पैसों की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो ये ए है, ठीक है, ये जाएगा बैंक के पास। किसके पास? बैंक के पास। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट है, दैट इज लीगल एंड दैट इज मतलब ये आपका फुल प्रूफ है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसी पर्ची फाड़ दी। ठीक है, वो आप उसको केस करने के लिए भी यूज कर सकते हो आगे चल के। तो इसलिए उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू है, वैलिडिटी है। वो डॉक्यूमेंट ऐसे ही कागज का टुकड़ा नहीं है, दैट इज वेरी मच वैल्यूएबल। तो अब ए क्या करेगा, मान लो कि 3 महीने बाद ए को पैसे मिलने वाले हैं बी से। बिल है ए के पास कि भाई 50,000 रुपए मुझे 3 महीने बाद देगा बिल बी। ठीक है, और वो बिल है मेरे पास, जब वो पैसे देगा तब मैं उसको वो बिल वापस कर दूंगा। बट इसी 3 महीने में 1 महीने ही बीते थे अभी और 2 महीने में बाकी हैं, और ए को क्या हुआ, ए को जरूरत पड़ गई पैसों की, कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है। तो कोई इमरजेंसी आ गई, अब ए क्या करे भाई, क्योंकि बी के पास जाएगा तो बी बोलेगा तुमने 3 महीने की डेट ली थी, 3 महीने बाद ही दूंगा मैं, है ना। ऐसे में कौन ए की हेल्प कर सकता है तुरंत? ऐसे में ए की हेल्प कर सकता है बैंक। ए जाएगा बैंक के पास और बोलेगा ये बिल है मेरा जो मुझे एक परचेजर ने दिया था, ये बिल एक्सेप्ट करके दिया था, ये आप रख लो, आप उससे पैसे कलेक्ट कर लेना और मुझे फिलहाल मेरे पैसे दे दो। ठीक, मतलब समझ आ रही है बात कि ए कहां गया, बैंक के पास, और बैंक से बोला कि आप ले लेना बी से पैसे, अभी पहले मुझे दे दो मेरे पैसे, है ना, पहले आप मुझे दे दो, बाद में आप बी से कलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में बैंक ए को पैसे देगा, बिल्कुल देगा, बस उसमें से कुछ चार्जेस काटेगा, उसमें से कुछ क्या करेगा, चार्जेस काटेगा। तो ये जो टाइम से पहले बैंक से जाके पैसा लिया जाता है, ठीक है, जो टाइम से पहले बैंक से पैसा लिया जाता है, इसको बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ओके, और जो अमाउंट बैंक काटता है पैसे देने के लिए, उस अमाउंट को बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। उस अमाउंट को बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्लियर? और ये डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक किससे लेता है? बैंक उससे लेगा जिसके पास ये बिल है, मतलब ए से। ए को जल्दी चाहिए ना पैसे, बी ने कोई वादा खिलाफी तो की नहीं है कि उसने पैसे देने से मना कर दिया है, बी ने कुछ नहीं किया है, ए को दिक्कत हो गई है, ए को चाहिए पैसे, तो बैंक क्या करेगा, ए से काटेगा ये चार्जेस कि भाई तुम मुझे कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस जो है वो काटने के बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो वो डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक लेगा किससे, ए से। क्लियर बात? तो यही पूरा प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, है ना, बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक, ऐसा। तो अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक, सिंपल है कि माल खरीदा, बेचा गया और वक्त से पहले बिल को भुनाने की जरूरत, भुनाना बोलते हैं हिंदी में इसको,
कि बिल को भुना लिया जाके, यानी बिल को कैश करा लिया जाके टाइम से पहले। ठीक है, तो इसके बेसिस पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो पार्टीज है, पहली पार्टी का नाम विनोद है और दूसरी पार्टी का नाम दरबार है। क्या है? दरबार। क्लियर? तो इसमें विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबार सिंह फॉर 1000 on 1 जनवरी 2021। फिर से 1 जनवरी 2021 को विनोद ने क्या किया? गुड्स बेचा किसको? दरबार सिंह को। ठीक है, दरबार सिंह को गुड्स बेच दिया। ठीक, इसकी सिंपल एंट्री है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यही होती है ना बेचने की एंट्री, बेच दिया। क्लियर? और दरबार सिंह ने किससे माल खरीदा है? कब माल खरीदा है? जनवरी 1 2021 इन्होंने इससे माल खरीदा है। खरीदा है यानी परचेज किया है। किससे? विनोद से। क्लियर? ये एंट्री होगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज और वहां पर आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक, अब इसके बाद क्या बात है? He drew on the letter of bill for the amount payable 3 months after date। इन्होंने एक बिल लिखा जिसे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने जैसा पहले बताया था कि कोई जरूरी है हर क्वेश्चन में लिखा हो कि एक्सेप्ट किया, बट मानते हैं कि एक्सेप्ट किया। तो इन्होंने बिल लिखा और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया 3 महीने बाद पेमेंट के लिए। पर बिल लिखा किस डेट को हुआ होगा और किस डेट को एक्सेप्ट किया गया होगा? सेम डेट को। सेम डेट को बिल लिखा है ना भाई, जब माल बेच रहा है, जब उधार माल बेच रहा है तो उसी डेट को बिल लिखेगा। तो बिल जो लिखा और जो एक्सेप्ट हो गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिल एक्सेप्ट कर लिया ना उसने, तो बिल रिसीवेबल डेबिट हो गया। इनको तो बिल के पैसे आएंगे, एसेट हो गया, एसेट डेबिट होता है। 2 ये पैसे किससे लेंगे? वो दरबार से लेंगे। क्लियर? कितने का बिल लिखा होगा? 1000 का। आई बात समझ में? यहां पर सेम डेट को क्या काम हुआ होगा? यहां पर ठीक इसका उल्टा, विनोद को इन्हें पैसे देने हैं तो विनोद को डेबिट करके क्या करेंगे? बिल्स पेबल। क्या कर देंगे? बिल्स पेबल। क्लियर? कितना? 1000। किसको पैसे देने हैं? विनोद को, तो बिल्स पेबल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है कि he discounted a bill with his bank for 990 on 4th January 2021। उन्होंने क्या किया? डिस्काउंट करा लिया बिल को 4th जनवरी को ही। कब करा लिया? 4th जनवरी को, जनवरी 4th। ठीक है, इन्होंने करा लिया बैंक से डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब बैंक गए और डिस्काउंट करा लिया उन्होंने। ठीक है, तो जब बैंक गए ये और इन्होंने बिल से डिस्काउंट करा लिया, यानी बैंक ने इसको पैसे दे दिए। अब बैंक ने पैसे दिए तो इनके कहां पर आए पैसे? बैंक में आए ना, बैंक से डिस्काउंट कराने गए तो बैंक इनके अकाउंट में भेज देगा पैसे, तो बैंक में पैसे आ गए, यानी बैंक अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। बैंक में पैसे बढ़े, एसेट बढ़ा तो डेबिट। दूसरा, बैंक ने 1000 रुपए के बदले इनको कितने दिए? 990 रुपए दिए, पूरे 1000 रुपए नहीं दिए। तो जो बैलेंस अमाउंट है वो क्या हुआ? बैंक ने काट लिया और उस बैलेंस अमाउंट को क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। उस बैलेंस अमाउंट को क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट। खर्चा हो गया ना इनका, तो इनको तो नुकसान हो गया 10 रुपए का। ठीक है, वो बैंक के लिए इनकम है लेकिन इनको नुकसान हो गया, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट 2 में क्या? किसके बदले में मिले ये पैसे? बिल्स रिसीवेबल के बदले में मिले इनको। किसके बदले में मिले? बिल्स रिसीवेबल के बदले में। तो मिले कितने इनको? 990 रुपीज। चाहिए कितने थे? बिल कितने का था? 1000 रुपए का, यानी बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने काट लिए? 10 रुपए।
ठीक, ये 4 जनवरी को इन्होंने अपना काम कर लिया। ओके, इस पूरे काम से इनको कोई लेना देना नहीं है। वो अपने डेट पे आए, जो उनका ड्यू डेट था 3 महीने बाद का, उस डेट पे आए और उन्होंने उस बिल का पेमेंट कर दिया, मतलब बैंक को उन्होंने पैसे दे दिए। तो इनके एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। डेट क्या आएगी, वही ड्यू डेट 3 महीने बाद की, 1 जनवरी से 3 महीने बाद प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, अप्रैल 4। ठीक है, और अब क्या होगा, ये वैसे ही ठीक पेमेंट कर देंगे। बिल पेबल का पेमेंट कर दिया तो लाइबिलिटी खत्म, तो लाइबिलिटी डेबिट। ठीक है, लाइबिलिटी खत्म तो डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे भी इनको पेमेंट करना है। और ये पूरे 1000 रुपए देंगे, ये 1000 रुपए, ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे, जितने का बिल था वही होगा। ठीक है, इसमें नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एंड डिस्काउंटिंग चार्जेस पेड। उनके नरेशन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, उनके नरेशन में वही होगा, क्या होगा, बीइंग कैश पेड। ठीक है, तो बात समझ आ गई क्या। और एंट्री चेंज आता है जब बिल बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिर से 1 जनवरी 2021, सब काम 1 जनवरी 2021 को ही होगा। 2021, यहां पर भी 1 2021। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ड्रू ऑन द एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑफ 20,000। अब x आ गए और y आ गए, इन द बुक्स ऑफ x, इन द बुक्स ऑफ y। ठीक है, सो x ने y को माल बेचा 20,000 रुपए का, y's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही होगा 20,000 रुपए का। और यहां पर क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बार बार हम यही चीज कर रहे हैं। अभी परचेज और सेल्स की एंट्री तो आ गई होगी। नेक्स्ट, वाई एंड ड्रू बिल ऑन वाई एट 3 months फॉर द अमाउंट। ठीक है, बिल लिखा एंड वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने की एंट्री कर लेते हैं भाई, सेम डे पर एक्सेप्ट किया ना। बिल का काम हमेशा एक्सेप्ट और लिखने का काम सेम डे पर होता है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने एक्सेप्ट किया, वाइज अकाउंट। ठीक है, और यहां पर इनके लिए क्या है, ये बिल्स पेबल है ना, इनके लिए क्या है, बिल्स पेबल है, तो एक्स अकाउंट डेबिट, और ये बिल किसको देना था, एक्स को, बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, है ना, यही नरेशन होगा। क्लियर, तो ये दो काम तो हमने आसानी से कर लिए। आगे, द बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी, तो बिल जो है वो मैच्योरिटी को पेमेंट हो गया। आपको जर्नल एंट्रीज पे करनी है अगर बिल का डिस्काउंट 12% पर एनम पर 4 जनवरी को हो गया। मतलब आपको जो जर्नल एंट्री करनी है वो तब करनी है जब एक्स ने बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से, कौन से डेट को, 4 जनवरी को। कौन से डेट को, 4 जनवरी को। ठीक है, 4 जनवरी को बिल डिस्काउंट करा दिया। अभी हमने सीखा था कि डिस्काउंट की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट कराया तो बैंक में पैसे आ गए ना, बैंक ने पैसे दे दिए, और बैंक ने पैसे दिए तो कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काटा, लिखा है 12% काटा, 12% अभी कैसे निकालना है वो भी सीखेंगे हम। तो ये डिस्काउंटिंग चार्जेस इनका डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये खर्चा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं, बिल के पैसे आ रहे हैं बैंक में। और डिस्काउंटिंग चार्जेस क्यों डेबिट हो रहे हैं? क्योंकि ये खर्चा हो गया इसी पैसे को लेने के चक्कर में। और टू क्या जा रहा है पास से? बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, जो बिल था वो बैंक को दे दिया। बिल्स रिसीवेबल कितने का है? 20,000 का। ठीक है, अब डिस्काउंट निकालना सीखते कैसे है। 20,000 का बोला गया है 12%, ठीक, 12%। अब आपको देखना है कि आपको कितने महीने का ये डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक को देना है। कब कराया उन्होंने डिस्काउंट? 4 जनवरी को, 4 जनवरी को कराया। और ड्यू डेट कब थी? 4 अप्रैल की थी। यानी आपको जिस डेट को कराया है उस डेट से ड्यू डेट में कितने महीने आ रहे हैं? तो 4 जनवरी से 4 अप्रैल में 3 महीने ही आ रहे हैं। तो 3 महीने का ये 12% और 3 महीने का क्या चार्ज होगा वो बैंक लेगा इनसे। तो अब हम इसको कट कर लेंगे और ये आएगा आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस 600 रुपए। आई बात समझ में? 12% तो दिया हुआ है, मंथ हमें कैसे निकालना है? जिस डेट को इन्होंने डिस्काउंट कराया है उस डेट से जो ड्यू डेट आने वाला है उसमें कितना मंथ्स बचा है। तो उसमें 3 महीने बचा है, तो हमने ऐसे करके 600 निकाल दिया। तो 600 रुपए डिस्काउंट चार्जेस दे दिए। तो इनके बैंक में कितने पैसे आएंगे? इनके बैंक में आएंगे 19,400। 600 इनको देने पड़े बैंक को। इनके लिए खर्चा है, बैंक के लिए इनकम है। ओके, और इधर वाई ने क्या किया? वाई ने भाई टाइमली अपना पेमेंट किया। जब वो डेट आई 4 अप्रैल की, तब वाई ने उसका पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो वाई ने पेमेंट किया तो क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल चला गया वाई के पास से, और क्या गया? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का काम हो गया, और क्या गया? कैश गया। कितना? इनके पास से पूरा अमाउंट जाएगा। इनको कोई डिस्काउंट का के चक्कर में नहीं पड़ना, ये पूरा पैसा अपना दे देंगे। क्लियर है बात यहां तक? आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और रह रहा है इस वाले टॉपिक पे, डिस्काउंटिंग पे, जिसमें आपको ज्यादा कुछ चेंज करना नहीं है, जिसमें आपको सिर्फ डिस्काउंटिंग निकालना ही सीखना है और ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो एक बार हम 6th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तब से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके पहले वाला 5 था। ठीक है, 6th क्वेश्चन में ए ने बी को माल बेचा है। भाई नाम थोड़ा सा बदल लेते हैं, बस नाम बदलना है आपको। ठीक, तो ये हो गया फिर से इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी। क्लियर? अब ए ने बी को माल बेचा है कितने का? 10,000 रुपए का। तो यहां पे किसको बेचा है? बी को। बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने का? 10,000 रुपए का। क्लियर है? और यहां पे किससे खरीदा इन्होंने? ए से। कितने का? 10,000 रुपए का। क्लियर? ये बात एकदम क्लियर है। देन अच्छा, डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन ही चेंज है। ये March 1 है। ये क्या है? March 1। मैं डेट्स मिटा देती हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक ना यार, आप लोग को कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। चल, तो अभी माल बेच दिया और उन्होंने खरीद लिया, ये एंट्री हो चुकी है। 1 मार्च का काम है ये। उसके बाद क्या करना है? 1 मार्च को उन्होंने तो बेच दिया, इन्हें खरीद लिया। आगे देखते हैं। बी एक्सेप्ट्स अ बिल ऑन द सेम डेट फॉर द अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट। तो सेम डेट को बी ने, यानी 1 मार्च को ही बिल लिखा गया और एक्सेप्ट हो गया। तो बिल लिखा गया तो यहां क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ठीक है, कितने का बिल लिखा गया होगा? 10,000 का। और यहां पर फिर से 1 मार्च को इन्होंने बिल को एक्सेप्ट किया। किसके बिल को? ए के बिल को एक्सेप्ट किया, और इनके लिए क्या है? वो बिल
पेबल है, इनको पे करना है, तो बिल्स पेबल अकाउंट कितना 10,000। क्लियर, यहां तक सब क्लियर है। देन A discounts the bill at 6% per annum from bank on 4th April। 4 अप्रैल को, मार्च पूरा बीत गया, 4th अप्रैल को ए गए बैंक के पास और डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट करा लिया यानी पैसे ले लिए बिल के बदले में, बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो भाई डिस्काउंट कराया तो बैंक में पैसे आ गए, ए के बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस तो दिया ही होगा, वो भी डेबिट हो गया क्योंकि वो खर्चा है, ठीक है। और इसके बदले में, ये पैसे लेने के बदले में क्या दिया इन्हें, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब हम इसमें सीखेंगे कि हमें अमाउंट कैसे निकालना है, क्योंकि ये क्या है 4th अप्रैल है। तो देखते हैं 6% पर एनम है भाई, तो 10,000 का पहली बात तो हमें 6% निकालना है, दूसरी बात हमें कितना मंथ निकालना है ये देखते हैं। 4th अप्रैल को इन्होंने डिस्काउंट कराया है और ड्यू डेट कब आ रहा था, 3 मंथ्स है ना, तो मार्च से 3 मंथ्स, मार्च से अप्रैल मई जून, 4 जून की का डेट जो है 4 जून को इनका ड्यू डेट आ रहा था, पर डिस्काउंट कब हो गया 4 अप्रैल को। तो 4 अप्रैल से 4 जून के बीच में कितने महीने आए, अप्रैल से मई और मई से जून, यानी 2 मंथ्स है ना। 4 अप्रैल से 4 जून में कितने महीने आए, 2 महीने। तो ये जो डिस्काउंटिंग चार्ज देंगे कितने का देंगे, 2 महीने का, है ना। ये सब क्यों कर रहे हैं हम महीने का, क्योंकि भाई 1 महीने तो इन्होंने काट लिए, जो शर्त इन्होंने रखी थी वो मान लिया, पर बाकी के 2 महीने नहीं काट पाए, तो इन्होंने अपना शर्त तोड़ दिया, 2 महीने पहले आ गए बैंक के पास, तो जितने महीने पहले आएंगे उतना पैसा, उतने महीने का डिस्काउंटिंग चार्ज इनको देना पड़ेगा। तो 10,000 का 6% के रेट से बैंक ने काटा और 2 महीने का, ठीक है। तो अब इसमें आपका डिस्काउंटिंग चार्ज को सॉल्व करने के बाद आएगा 100 रुपीज, ठीक है। तो ये आया 100 रुपीज, बात समझ आ गई। पूरा बिल कितने का था, 10,000 का, और ये आ गया 100 रुपीज। तो बैंक से इन्हें कितने पैसे मिले होंगे, 9,900, बैंक में 100 रुपए काट के अपने पास रख लिए। क्लियर, ये हो गई इनके यहाँ की एंट्री। और इनके यहाँ क्या एंट्री होगी, इनके यहाँ भाई जून 4 को, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून 4 को होगी एंट्री, जब ड्यू डेट आएगा तब कि इन्होंने बिल पेबल के बदले में, ठीक है, बिल पेबल के बदले में कैश का पेमेंट कर दिया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट इज डन। ये वाला मेथड हमारा खत्म होता है, ठीक है।